हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुल्तान अहमद, वजीर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल से मुंबई एडवाइज़र। दोस्तों, आज का हाल और आज का माहौल और आज के माहौल में भी अगर आप हिंदू मुसलमान कर सकते हैं तो आपसे बड़ा नासमझ कोई नहीं। दोस्तों, एक तो देश वैसे ही मुश्किलों के दौर से गुज़र रहा है, ऊपर से सरकार ने पेट्रोल पर और डीजल पर 10 रुपये और 12 रुपये और महंगा कर दिया है। जगह जगह लोगों को खाने के लिए परेशान है, जगह जगह लोगों को किराए के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किराया लेकर के अभी गुजरात में देखने को मिला कि किराए के नाम पर कितने लोगों से पैसा वसूला गया और बाद में उनको पहुंचाया नहीं गया, ऊपर से मारा पीटा भी गया दोस्तों। और ये सरकार अर्थव्यवस्था अपनी मजबूत करनी है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने सबसे पहले क्या काम किया कि शराब की दुकानों को खोला, जिससे इसकी देश की सरकार की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और मेरा एक सुझाव और भैया दोस्त, अगर शराब बेचने से अगर अर्थव्यवस्था नहीं सुधरती है पूरी तरह से, तो सरकार को चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन और आदि के नशे पर भी विचार विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए इस पर भी कि और भी नशों को खुलेआम बेचा जाए, जिससे अर्थव्यवस्था और अच्छी तरह से सुधर जाए। दोस्तों, भारत में हमेशा 3 ही चीज़ पर शक किया जाता है। ये 3 हमेशा शक के दायरे में रहते हैं। नंबर 1 जो होता है वो औरत। हमेशा लोग औरत के चरित्र पर ही शक करते हैं कि औरत कैसी भी हो, लेकिन शक करने की फितरत लोगों को ज़रूर, औरत पर ज़रूर शक का फितरत रहेगी इन लोगों की दोस्तों। और दूसरी बात जो होती है दोस्तों ये कि दलित की योग्यता। अगर कोई पढ़ा लिखा गरीब नौजवान दलित पढ़ लिख कर कुछ कामयाब बनना चाहता है तो ये इस पर भी शक की नज़र से देखा जाता है भारत में दोस्तों। और तीसरी बात है दोस्तों, मुसलमान इस देश के लिए, इस भारत के लिए कुछ भी कितना क्यों न कर लें, लेकिन हमेशा ही इनकी देशभक्ति पर सवाल ही उठाया जाता है दोस्तों। ये अपनी जान ही निकाल के क्यों न दे दें, फिर भी इनकी देशभक्ति पर हमेशा से सवाल उठता रहा है और आज भी उठता रहा है। आज के माहौल में देखो कि मुसलमानों के द्वारा इस देश में क्या क्या किया जा रहा है। कोई चंदा दे रहा है, कोई डोनेशन दे रहा है, कोई लंगर बांट रहा है, कोई राशन पहुंचा रहा है, कोई अपना खून डोनेट कर रहा है, लेकिन फिर भी उनकी नागरिकता और उनकी राष्ट्रभक्ति पर हमेशा संदेह हो रहा है। जगह जगह बोर्ड लगाया जा रहा है कि मुसलमानों के द्वारा सब्जी न खरीदें, उनके हाथ से कुछ सामान न लें, उनको अपने मोहल्ले में आने न दें। ये हाल है दोस्तों आज के दौर का। और ये सरकार कब सुध लेती है, कब इन सब से बाहर निकालती है सबको, ये तो देखने वाली बात है। अभी दिल्ली में जो लोग CA, NRC, NPR का प्रोटेस्ट कर रहे थे शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन में, अब वही लोगों को पुलिस किसी न किसी बहाने
गिरफ्तार कर रही है और देशद्रोह का केस बनाकर उनको जेल में डाल रही है। अब सोचो इससे कैसे निकलना है, इसके लिए क्या सलूशन है। अगर कुछ आप लोग कर सकते हो तो इसके लिए कदम उठाइए। देश की हालात आजकल बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। अब देश में क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, इस पर ज़रा आप लोग गौर करें। दिल्ली में तो बहुत ही ख़राब पोजीशन है। प्रोटेस्ट करने वालों को रात में कभी भी उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जा रहा है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा है। उस सबूरा नाम की लड़की जो थी उसको पकड़ करके उसको तिहाड़ जेल में बंद किया गया है। डिलीवरी भी उसकी होने वाली है बेचारी की। हाँ, उसके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा है। और बाकी जो लोग इतने आतंकवादी थे जिन्होंने कट्टे लहराए, बंदूकें लहराई, भड़काऊ भाषण दिए, जिनकी वजह से दंगे फसाद हुए, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनके ऊपर कोई केस नहीं है और वो तो भारत के प्रसिद्ध आदमी हैं, भारतीय हैं। बाकी लोग तो भारतीय नहीं हैं। दोस्तों, अगर कुछ हो सकता है तो आप लोग करिए, जिससे इस देश का माहौल शांत हो और हिंदुस्तान हो जाए। दोस्तों, धन्यवाद।